सेंट्स से विद लव धन निरंकार जी, एडवर्सिटीज इंक्रीजिंग, प्रतिकूलताएं उत्साहवर्धक। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलताएं आए। सब अनुकूलता को ही पसंद करते हैं। कठिनाइयों को कोई गले नहीं लगाना चाहता। इनका, प्रतिकूलताओं का, कठिनाइयों का कोई सम्मान नहीं, फिर भी भलाई के लिए आती है बेचारियाँ। अब मैं इनको बेचारियाँ बोल रहा हूँ क्यों? वास्तव में जिनको कोई पसंद नहीं करता, ये भलाई के लिए आती है। इसलिए ये जगत भी संतों को कम पसंद करता है, क्योंकि संत भी भले के लिए ही आते हैं। कैसे आती है ये भलाई के लिए? तो लिखा है एडवर्सिटीज एंड हार्डशिप अल्टीमेटली मेक अस स्ट्रांग एंड करेजस। हिंदी अनुवाद है, प्रतिकूलताएं और कठिनाइयाँ अंततः हमें मजबूत और साहसी बनाती है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। एडवर्सिटीज एंड हार्डशिप अल्टीमेटली मेक अस स्ट्रांग एंड करेजस। तो ये हमारे भले के लिए ही आती है, जो हमें बुरी लगती है। अंधेरा कोई पसंद नहीं करता, सब प्रकाश को चाहते हैं, लेकिन अंधेरा हमारी भलाई के लिए ही होता है। अगर अंधेरा नहीं हो, रात नहीं हो, तो हम आराम नहीं करेंगे, और आराम नहीं करेंगे, काम करते रहेंगे, शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। अधिक बीमार हो गए तो जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। तो जीवन में जिन चीज़ों को हम अपोजिट मानते हैं, प्रतिकूल मानते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए प्रतिकूल कम और अनुकूल ज़्यादा होती है। जैसे अंधेरा, आराम जरूरी है, तो अंधेरे के कुछ नुकसान भी है। अंधेरे में गिर पड़ना, उजाला नहीं हो तो चोरों के द्वारा चोरी किए जाना, लाभ और हानि दोनों ही हैं। लेकिन प्रतिकूलता हमें साहसी बनाती है और अनुकूलता हमें कमज़ोर करती है। जैसे एक गरीब घर का बच्चा, वो ज़्यादा मजबूत होता है, और एक हवेली का बच्चा जो ठीक से रोशनी नहीं देखता, कोई काम नहीं करता पढ़ाई लिखाई के अलावा, वो कमज़ोर मिलेगा, क्योंकि उसने प्रतिकूलताएं नहीं देखी है, कठिनाइयों को नहीं देखा है। तो जो जीवन में कठिनाइयाँ होती है, प्रतिकूलताएं होती है, वो भक्ति मार्ग में भक्त को मजबूत करने के लिए आती है, ताकि वो मजबूत हो जाए। इसलिए इनसे हमें
घबराना नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं, इनका भी वेलकम करना है, इनका भी स्वागत करना है। ये ही संत जन हमें समझाते हैं। मृत्यु सत्य है, मृत्यु का होना निश्चित है। जन्म जिसने लिया है वो मरेगा जरूर। मृत्यु को बुरा ही मानते हैं, लेकिन दूसरे पहलू को कोई नहीं देखता, केवल संतों के अलावा, कि जन्म के बाद नया जन्म मिलेगा। कर्म अच्छे रहे हैं तो मनुष्य जन्म मिलेगा। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मृत्यु भी तो सही है ना। संत जन हंसकर गले लगाते हैं, यूं कहते हैं मौत को हंसकर गले लगाते हैं, पर मौत उनकी आती नहीं है। मरता तो संसार है, मैं नहीं मरूं, मरे संसार अब मोई मिल्यो जिलावन हार। मुझे मृत्यु का अब भय नहीं है, क्योंकि मौत संतों की नहीं होती है, क्योंकि संत जीते जी मर जाते हैं। ये जन्म और मृत्यु का भ्रम जो होता है दिमाग से खत्म हो जाता है जब एक आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो बाकी ज्ञान प्राप्त करके भी मृत्यु से डर रहे हैं। मैं भी डरता हूँ, क्योंकि पूर्ण अवस्था नहीं है, मोह है। इसलिए दातार कृपा करे, हर एक भक्त साहसी हो, प्रतिकूलता में कोई न घबराए, हर कोई मजबूत हो। इसी अभिलाषा के साथ प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।